माय डियर भाभी, शराफत का ढोंग रचाने वाले इस फरेबी को बेपर्दा करने में मुझे बिल्कुल बेशर्मी महसूस नहीं हो रही। स्वर्गीय श्री सुधाकर राव ने अपनी वसीयत में मैडम श्वेतलाना के नाम 5% शेयर्स लिख दिए। You know मेरा मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है। वैसे बकरा अच्छा फंसा है। किसी भी उम्मीदवार को 60% वोट्स नहीं मिले, इसलिए मैडम श्वेतलाना के वोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। I vote for Mr. Rishabh Malhotra as chairman. क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुमने इसे वोट दिया? इस आदमी को, जिसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, तुम्हारा घर जलाने की कोशिश की, तुम्हें धोखा दिया? नहीं सोचना, change your decision. कह दो ये मजाक है। कह दो ना प्लीज। It's a joke. It can't be true. चुप हो जाओ निशी, प्लीज चुप हो जाओ। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। I'm sorry निशी। सोच समझ कर? नहीं सोचा। तुम पागल हो गई। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। तुम इन माँ बेटे को नहीं जानते। ये तुम्हें पैसे के लिए मोहताज कर देंगे। तुम्हें सड़क पर फिकवा देंगे। तुम देखना, ये तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं। चाची, रिलैक्स। जब ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे ना, जब तुम रोड पर आ जाओगी, तब हमारे पास मत आना। Did you hear me? Did you hear me? चलो जल्दी, चलो। इसी तरह बड़बड़ करती रहेगी तो पागल हो जाएगी। Anyways, congratulations. Congratulations, my beloved. अब अपनी कुर्सी संभालो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए शैंपेन लेके आई हूँ। Let's celebrate. आप लोग मेरे कैबिन में जाकर बैठिए। मैं भी आता हूँ।
चलिए। मुझे थैंक्स देने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ। क्यों स्वेताना? क्यों? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हर मौके पर तुम्हारी बेइज्जती की मैंने, तुम्हें डराया, तुम्हें धमकाया, तुम्हें ब्लैकमेल किया, और इस सब के बावजूद तुमने मुझे वोट दिया। क्यों स्वेताना? ये मत सोचना कि मैंने तुमसे डरकर या तुम्हारे धमकावे में आकर तुम्हें अपना वोट दिया। मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया है। स्वार्थ? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं स्वेताना। ऋषभ, मैं इस कंपनी की 20% शेयर होल्डर हूं। इस लिहाज से तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास हैं। इस कंपनी की भलाई में मेरी और मेरे बच्चों की भलाई है। हमारे पास इन शेयर्स के अलावा और कोई पूंजी नहीं है। इसलिए मैंने अपना वोट तुम्हें दिया, क्योंकि मेरी नजर में महेंद्र से ज्यादा तुम एक अच्छे चेयरमैन सिद्ध होंगे और इस कंपनी को तरक्की मिलेगी। So, congratulations. स्वेताना, तुम्हारा मकसद जो भी हो, थैंक यू वेरी मच। और जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के शेयर होल्डर्स बनेंगे और एक दिन इस कंपनी को चलाएंगे भी। That bitch Svetlana, और ऋषभ को वोट कैसे दे सकती थी? I don't understand. Now just relax, relax, control yourself. शोर शराबा करने से कुछ नहीं होगा। रिलैक्स? हाँ, अब यही तो करना है हमें, रिलैक्स। तुम तो बहुत खुश होंगे क्योंकि अब तुम्हारे सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हें तो ऐसी जिंदगी पसंद है। अभी तक सुस्ती की जिंदगी जी रहे थे, अब ऐसा ही करते रहिए आगे से भी। अभी तक इस भाई तुम्हारे केशव की नौकरी करते थे, अब उसकी बेटी की करेंगे। और क्या फर्क है? बस that's all. For God's sake, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। तो शांति सिर्फ मर के ही मिलेगी मुझे। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। Take it easy now. ये तुम्हारा घर नहीं, दफ्तर है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है ये दफ्तर है, समझे? अरे जी पाओगे तुम इस जिल्लत के साथ? शायद तुम जी लो, क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ गई है अपमान की जिंदगी जीने की। भगवान के लिए अपना ये मुंह बंद करो। अरे मेरे जख्मों पर कि नमक मत छिड़को। मेरे दिल में क्या गुजर रही है, इसका है कोई अंदाजा तुम्हें? हारा मैं हूं, तुम नहीं। अच्छा, तुम्हारे हार में मेरी हार नहीं? हाँ, कल अगर तुम जीतते तो तुम कहते वो तुम्हारी जीत है, मेरी नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, एक पत्नी होने के नाते हार और जीत में बराबर कैसा होता है, समझे? अरे छोड़, अगर तुम मेरी साथी होती ना तो आज मुझे तसल्ली देती। मेरे जख्मों को घोड़ते नहीं इस तरह। हाँ, अब तो तुम यही कहोगे कि तुम मेरे वजह से हारे हो। वैसे भी तुम दुनिया में कहते फिरते हो कि मैं तुम्हारे सारे परेशानी की जड़ हूँ। बस करो। Now just stop it. अबे ना, समझे? तुम महेंद्र मल्होत्रा, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगी। सारे को पानी फेंक दिया। कितनी बार कहा, स्वेतलाना से जाके मिलो, उसको अपनी तरफ करो। अरे जरूरत पड़े तो पैसे दो, नहीं तो उसके साथ तुम एक रात भी गुजार सकते थे। You are a limit. शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हो अपने आदमी से, अपने पति से? चेयरमैन बनने के लिए मैं इतना नीच और गंदा काम कभी नहीं करता, कभी नहीं। फैंटास्टिक, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरे हरिश्चंद्र सत्यवादी, बड़े रहो इस तरह तुम, सच्चे इंसान, और पड़े रहो इसी तरह यहाँ पर नौकर बनकर। Now shut up! अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो तुम आगे बढ़ रहे हो, वो भी नाकामयाबी की हद से। You're a bloody loser! Shut up! अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ और निकाला तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे स्वार्थी मैं नहीं, स्वार्थी तुम हो। तुम चाहती हो मैं इसलिए जीतूं, इसलिए चेयरमैन बनूं, ताकि तुम उसका फायदा उठा सको।
तुम अपनी किटी पार्टियों में लोगों को यह बोल सको कि तुम एक चेयरमैन की बीवी हो। डोंट आई नो इट? स्वार्थी कहीं की। लीव इट। क्या हुआ? अगर मैं मतलबी हूँ तो क्या हुआ? तुम्हारे चेयरमैन बनने से मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाता है। तुम्हें उससे क्या एतराज है? खैर कोई बात नहीं, अब छोड़ो यार। अब तो मुझे किटी पार्टीज में, कॉकटेल पार्टीज में, हमारे सोशल गैदरिंग्स में सबके ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें इस हार के लिए जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी, समझे? स्टॉप इट मिसेस मल्होत्रा। ये क्या अनाप शनाप बकरियां? जरा भी लिहाज नहीं है आपको? इस वक्त बहन पर क्या गुजर रही है इसका जरा भी अंदाजा है आपको? लेकिन तुम कौन होती हो हम दोनों मियां बीवी के बीच में बोलने वाली? मैं महन की दोस्त। एंड फॉर योर फाइन इंफॉर्मेशन, मैं इनकी पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी भी हूँ। तो ये बात भूलो मत, तुम एक छोटी सी मुलाजिम हो और मुझसे इस तरह जबान लड़ाई तो 2 दिन में तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी, समझे? शौक से निकलवा दीजिए, नौकरी की कमी नहीं है मुझे। लेकिन महन के साथ आपका ये बर्ताव मैं सहन नहीं करूंगी। आई थिंक यू आर बीइंग वेरी अनफेयर टू हिम। बहुत ज्यादती कर रही हैं आप इनके साथ। मैडम, मैं इनकी पत्नी हूँ, आप नहीं समझे? और वैसे तो आप इनकी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर थी। आपने तो कहा था महन बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत जाएगा, तो क्या हुआ? देखिए, श्वेतलाना ने महन के बजाय ऋषभ को क्यों वोट दिया, ये तो श्वेतलाना ही बता सकती है। मीटिंग में ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्वेतलाना ऋषभ को वोट करेगी। ये सब कब और कैसे हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती। तो आप किस लिए पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं? वैसे भी महन ने मुझे कहा था इलेक्शंस के बाद वो आपकी छुट्टी कर देंगे। क्यों महन, कहा था तुमने? सुनने में आया था कि आपकी जबान बहुत कड़वी है। आज उसका एहसास भी हो गया। ओह शट अप! देखा महन, किस तरह बदतमीजी से पेश आ रही तुम्हारी ये नई पीआरओ। ओह नो सॉरी, नई दोस्त। वैसे महन, तुम्हारी ये नई दोस्ती का एहसास नहीं था मुझे। कब से शुरू हुई तुम्हारी ये नई दोस्ती? हाथ जोड़ता मैं तुम दोनों के आगे। छोड़ दो मुझे अकेला। तुम दोनों की बातें सुन सुन के सर दर्द हो रहा है मेरा। लीव मी अलोन। ठीक है, जा रही हूँ। आज से मुझे लोगों के ताने सुनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुना नहीं आपने बहन ने क्या कहा? You just keep your mouth shut, understand? इतनी हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम सेक्रेटरीज के इरादे क्या है और क्या चाहती हो। मेरे इरादे तो बहुत नहीं। कम से कम मैं टेलीफोन ऑपरेटर्स की तरह किसी को ब्लैकमेल तो नहीं करती। How dare you? महीन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम दोनों बाहर जाती हो या मैं कमरे से बाहर जाऊं? Just get out. Leave me alone. Get out. Sheila. Cheers! Cheers to the chairman of Malhotra Industries. Cheers. बेटा, अब तो एक एक्सेप्टेंस स्पीच हो ही जाए। अरे नहीं माँ, नहीं please, क्या बात कर रहे हैं? Come on. ठीक है। वैसे जेंटलमैन, ऐसे मौके पर क्या कहना चाहिए ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन थैंक यू ऑल वेरी मच। आप लोगों की हौसला अफजाई और आपके वोट के कारण ही मैं आज चेयरमैन बना हूं। जीत मेरी जरूर हुई है, लेकिन इस जीत में आप सबकी जीत शामिल है। और आप लोगों के अलावा एक शख्स ऐसा भी है जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर उसने अपना वोट मुझे नहीं दिया होता तो शायद आज मैं चेयरमैन नहीं बनता। वोट तो उसने तुम्हें देना ही था। आखिर उस पे हमारे कितने एहसान है। नहीं माँ, अगर वो चाहती तो वो अपना वोट मुझे देने के बजाय मैं इन चाचा को दे सकती थी, लेकिन खैर जेंटलमैन, मैं आप लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि डैडी ने जिस मुकाम पर इस कंपनी को पहुंचाया है मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। कोशिश तो यही रहेगी कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इस मुल्क की टॉप इंडस्ट्रियल हाउस बने। Once again, congratulations, ऋषभ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। थैंक यू वेरी मच। Congratulations, Mr. मल्होत्रा। थैंक यू। मुबारक हो सब। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। हमने तो महन मल्होत्रा को वोट जरूर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके खिलाफ हैं। मैं समझता हूँ। I understand. Don't worry. हमें आप और मिस्टर महन मल्होत्रा में से एक को चुनना था और हमने मिस्टर महन को चुना। इट वाज आवर पॉलिसी डिसीजन। No problem. Don't worry about it. एक बात और जी, हम आपको वही हेल्प और एडवाइस देते रहेंगे जो अब तक देते आए हैं। मिस्टर महन मल्होत्रा के हार जाने से हमारा कॉपरेशन कोई कम नहीं होगा, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में हमें भी उतना इंटरेस्ट है जितना आपको है।
थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये कहकर मेरा हौसला बढ़ाया है और मैं जानता हूँ कि आपकी मेरे साथ कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं। तो अभी हम चलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप भी उसी तरह कंपनी चलाते रहेंगे जिस तरह आपके पिताजी चलाए। सर तो ऋषभ, मैं समझता हूँ मुझे भी अब चलना चाहिए। थैंक यू। तो चलो फिर। और कोई भी काम हो, कोई भी मुश्किल हो, बस मुझे खबर देते रहना। मैं तो तुम्हारे पिता समान जी है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। ओके, गोमिनाना। हाँ माँ, मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। क्यों? तुम थक गई होगी ना, तुम घर जाके आराम करो। नहीं तो? हाय मेधा। ओह, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बेटा, मिलने आओगे ना? अरे जरूर आऊंगा माँ, ये तो क्या कह रही है। वक्त मिलते ही तेरे पास आ जाऊंगा। ठीक है। हाय माँ। कम। Congratulations. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं तो विश करने आई थी। मैं चलो? चलूं? भाई तुम अभी तो आई हो, थोड़ी देर इंतजार नहीं करोगी मेरे साथ? No, I think I better leave. अरे नहीं। मीता, वो क्या है कि तुमसे एक बड़ी जरूरी बात कहनी है मुझे। क्या? वो क्या है कि तुमने इलेक्शन जीतने में मेरी बहुत मदद की है, बहुत मॉरल सपोर्ट दिया है मुझे तुमने, और तुम नहीं होती तो मैं इलेक्शन कभी नहीं जीतता। थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं वैसे भी करती हूँ। हाँ, वो तो है, लेकिन तुम समझती नहीं हो ना, तुमने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, और मैं अब असली बात क्यों नहीं बता देते? असली बात? हाँ। कौन सी असली बात? मैं बता दूं? शायद मेरे बताने के बाद तुम्हें अपनी बात बताने में थोड़ी सी आसानी होगी। तुम? I love you. मीता, तुमने कितनी आसानी से कह दिया, और मैं हूं के कहने के। I love you too. I love you very much.